बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो एज़ यू नो कि हम जो है वो स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स तक पढ़ चुके थे। आज जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्केलेटन ऑफ फिश। फिशेस का जो है वो स्केलेटन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने रिसेंटली जो है वो फिशेस वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें हम जो है वो फिशेस का स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम एक नज़र ऊपर जो है वो डायग्राम पे दौड़ाएं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो बहुत क्लियरली सारा कुछ जो है वो बता दिया गया है। उन्होंने लिखा है फिश एंडोस्केलेटन, मतलब इनके अंदर जो है वो एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना होगा। ठीक है, अब इनके स्केलेटन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बोन्स पाई जाती हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। इसमें आपके पास पेल्विक फिन है, पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, अपरक्यूलम दिख रहा है, ऊपर डेंट्री दिख रही है। डेंट्री हम जो है उसके जो आपके पास टीथ वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं। मैक्सिला जो है वो जॉ को कहते हैं, प्री मैक्सिला। फिर आगे प्री मैक्सिला है जो आपके पास फ्रंट वाले जो है उनका वो नोकीले से जो हिस्सा है। फिर ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट जिसमें आंख होती है। फिर पीछे स्कल है, आपको रिब्स दिख रही हैं सारी की सारी। फिर फिन रेज दिख रही हैं। फिर आपको जो है वो पीछे बहुत सारे फिन्स दिख रहे हैं, वर्टिब्रा दिख रहा है, एनल फिन दिख रहा है, कॉर्डल फिन दिख रहा है। उसके अलावा स्पाइंस आपको दिख रहे हैं, वर्टिब्रल स्पाइंस। तो ये सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है। दिस इज द स्केलेटन ऑफ फिश। सो टॉकिंग अबाउट द फिशेस, हम कहते हैं फिशेस जो है वो आपके पास दो तरह की होती हैं, एक कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और एक बोनी फिशेस होती हैं। ऑब्वियसली जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं हम उनको क्यों कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, बिकॉज देयर skeleton, their endoskeleton is formed of the cartilage, whereas bony fishes have the bony endoskeleton. ठीक है, सो वो कह रहे हैं कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन जो है वो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो अपेयर हुआ था। वाटर, अब जो पानी है, पानी जो है वो एज अ बायोंट फोर्स एक्ट करता है फॉर द फिशेस। बायोंट फोर्स क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास जो पानी वाटर जो है वो उसको फिश को अपहिल एक पुश देता है जिसकी वजह से वो आपके पास क्या कर सकता है, इजीली स्विम कर सकती है। उसके अलावा हम कहते हैं फिशेस जो है उनको कोई स्केलेटल सपोर्ट नहीं चाहिए होती, बिकॉज बायोंसी इज गिविंग देम सपोर्ट। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली अपनी अपराइट पोजीशन में भी रहती हैं और वो इजीली स्विम भी कर सकती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स बिकॉज फिशेस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। हम कहते हैं ना फिशेस सबसे पहली वर्टिब्रेट्स हैं, और तो ऑल्दो इनके अंदर भी जो है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, बट हम कहते हैं कि इट इज़ एब्सेंट इन द जॉलेस फिशेस। लेकिन जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, वो कह रहे हैं कि आपके पास जॉ फिशेस जो होती हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता। सो नेक्स्ट वन इज जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिशेस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एब्सेंट होता है इन द जॉलेस फिशेस। जॉलेस जो फिशेस हैं, ये जॉलेस जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता है। जैसे अगर हम जो है वो लैम्प्रे जो है उसको देखें, लैम्प्रे की हम पीछे बात कर चुके हैं, उसको देख भी चुके हैं, तो उनके अंदर जो है हैव ओनली आइसोलेटेड कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स। ठीक है, तो इनके अंदर जो है हमें पहले पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मॉडिफाई किससे हुआ है, नोटोकॉर्ड से। तो नोटोकॉर्ड जो है कार्टिलेजिनस फिश, जिसके हम लैम्प्रे की बात करें तो लैम्प्रे जो है उसका जो नोटोकॉर्ड है ना उसके अंदर कुछ ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स हैं। मतलब कार्टिलेज से मिले हुए कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लॉक की शक्ल में आपके पास वो जो दरमियान वाला उसका रीजन है उसमें वो अरेंज हुए हुए हैं, और वो ब्लॉक्स क्या करते हैं, दे गिव सपोर्ट टू द लैम्प्रे। लेकिन हैग फिश के अंदर वो ब्लॉक्स भी मौजूद नहीं है। दीज ब्लॉक्स आर नॉट वर्टिब्रल कॉलम बट दे आर सिमिलर टू इन फंक्शन टू द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि आपके पास जो है जो ब्लॉक्स हैं ये एब्सेंट होते हैं हैग फिश के अंदर।
ये ब्लॉक्स भी मौजूद वहाँ पे नहीं होते। फिर हम कहते हैं जॉड फिशेस की बात करते हैं। जब हम जॉड फिशेस की बात करते हैं तो इनके अंदर एक्सियल स्केलेटन मौजूद होता है। हमने पढ़ा हुआ है ना, 2 तरह के स्केलेटन होता है, एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है। तो इनके अंदर जो स्केलेटन मौजूद है दैट इज़ द एक्सियल टाइप ऑफ स्केलेटन। ये आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनली एक्सेस के जो है वो हम कहते हैं उस वे में मौजूद है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल आपने देखा ना कि आपके पास जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, तो ये भी लॉन्गिट्यूडनली रन करता है इनकी बॉडी के अंदर। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता क्या क्या है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है वो आ जाता है आपके पास नोटोकॉर्ड, रिब्स, और रिब्स के साथ साथ आपके पास वर्टिब्री। वर्टिब्री जो है वो आपके पास बोनी भी हो सकते हैं, कार्टिलेजिनस भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ इसके एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं मसल्स, और वो मसल्स जो है वो यूज़ करके ये क्या करते हैं आपके पास लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट जो है वो बॉडी के अंदर आती है। सो दिस वाज अबाउट द स्केलेटन ऑफ द फिश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव द स्केलेटन ऑफ टेट्रापॉड। टेट्रापॉड के जब हम बात करते हैं स्केलेटन की तो हम कहते हैं कि आपके पास जो टेट्रापॉड्स हैं, टेट्रापॉड हम किसको कहते हैं? टेट्रा मीन्स 4, पॉड्स मीन्स फीट। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर क्या होते हैं 4 फीट्स होते हैं, मतलब 4 जो है इनके पैर होते हैं, ये लिम्स होते हैं। सो टेट्रापॉड जो है ऑब्वियसली दे हैव द लेग्स, सो दे कैन वॉक, ये वॉक करते हैं, ठीक है। और लैंड के ऊपर एम्फीबियन लॉस्ट द बायोंसी ऑफ वाटर। आपको पता है एम्फीबियन ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपके पास अपनी आधी लाइफ जो है वो पानी में गुजारते हैं और आधी जो है वो कहाँ पे गुजारते हैं? लैंड पे गुजारते हैं, और पानी में भी ये ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ही जाते हैं। तो इनके अंदर बायोंसी वाली वो जो स्पोर्ट है वो लॉस्ट हो चुकी है। जब वो बायोंसी इनकी लॉस्ट हो गई, दे केम टू द अर्थ, दे केम ऑन द लैंड, तो उस टाइम पे अब इनको लैंड के ऊपर स्पोर्ट के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो स्पोर्ट और लोकोमोशन जो है वो इनके लिए एक हम कहते हैं डिफ़िकल्ट भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था जो आपके पास अर्लियर टेरेस्ट्रियल प्लांट थे उनके लिए। अब उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की, और वो अडेप्टेशंस क्या हैं? अडेप्टेशन फॉर स्पोर्ट एंड मूवमेंट ऑन द लैंड अकर्ड ओवर द पीरियड ऑफ 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो अडेप्टेशन जो है जब ये लैंड पे आए तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो है वो इनको सपोर्ट थी, तभी ये अडेप्टेशन जो है वो लैंड के ऊपर आ पाए। उसके लिए भी इन्होंने पहले अडेप्टेशन की, कोई 200 मिलियन ईयर्स जो है इन्होंने अडेप्टेशंस की, ताकि और उनकी अडेप्टेशंस के ज़रिए से ये इस काबिल हुए कि ये मूव भी कर सकें लैंड के ऊपर, उनकी बॉडी को सपोर्ट भी मिल सके। सो वो अडेप्टेशन जो हैं वो क्या है? और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो टेट्रापॉड से ये इवॉल्व होते चले गए एवोल्यूशन के साथ और वक्त के साथ साथ। तो आपके पास इन्होंने डेवलप कर लीजिए वर्टिब्रल डिस्क। वी नो वर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, क्या होता है? हम कहते हैं बिटवीन द 2 वर्टिब्री जो रीजन होता है दैट इज़ मेड ऑफ द कार्टिलेज एंड दैट इज़ नोन एज द वर्टिब्रल डिस्क। और वो वर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? वो आर्टिकुलेटेड होती है, वो आपके पास जो है वो जॉइंट होती है आगे और पीछे वाले वर्टिब्री के साथ। एड जॉइनिंग का मतलब होता है आगे और पीछे उन जो है वो वर्टिब्री के साथ, और ये रोटेट भी कर सकती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम को भी एक साथ जोड़ के रखती है। उसके अलावा अगर बॉडी को कोई शॉक लगता है, कोई झटका लगता है, तो वो उसको भी एब्जॉर्ब करती है ताकि जो बोन्स हैं वर्टिब्री की वो ब्रेक ना कर जाए। उसके अलावा ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हमारी जो है वो बैकबोन जो है हमारी बैकबोन भी सेम ही है कि वर्टिब्री हैं, वर्टिब्री के अंदर वर्टिब्रल डिस्क है। इसकी वजह से हम जो है वो अपने आप को मूव कर सकते हैं जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में। दैट इज अकरिंग ड्यू टू द वर्टिब्रल डिस्क और द वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद हम कहते हैं कि जो बोन्स थी पहले जो आपके पास यहाँ पे रिब्स थी, दे वर मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। सो दे वर मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, और वो कार्टिलेज जो है वो एवोल्यूशन के साथ साथ जो है वो क्या होती गई, ये आपके पास रिजिड होती गई एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ बोन। उसके अलावा हम कहते हैं डिफरेंट जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो आपके पास इनके स्केलेटन के अंदर मौजूद होते हैं, और वो ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं? दीज कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्ट्स द 2 स्ट्रक्चर्स टुगेदर। और जो है वो हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। इट कीप्स द बॉडी एलिवेटेड, ये बॉडी को जो है अपराइट हम कहते हैं एलिवेटेड मतलब ऊंचा रखना, ठीक है। ये ज़मीन से इसको जो है वो ऊंचाई पे रखने के जो है वो काबिलियत रखता है। इट फॉर्म्स आ सैगिंग,
ठीक है। और ये आपके पास जो है वो बॉडी को बेंड करने की जो सलाहियत है वो भी देता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि इनकी जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस का मतलब है इनकी बॉडी के साथ जो है वो लगे लिम्स, फुट्स, आर्म्स वगैरह। तो इनके जो अपेंडेजेस हैं वो इलोंगेटेड हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं, और वो इनकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है हार्ड सर्फेसेस के ऊपर। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास जो शोल्डर है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, और जो शोल्डर और नेक हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको हम बहुत डिटेल में जो है वो एफएससी में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर दो जो है वो मेनली जो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन है वो आपके पास उसके अंदर दो मेजर पार्ट्स आ जाते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब इसमें दोनों टाइप ऑफ स्केलेटन पाए जाते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन है अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम। स्टेर्नम जो है वो आपके पास क्या है, हम इसको कहते हैं चेस्ट बोन भी कहते हैं, जो आपके पास सेंटर में है, जिसके साथ वर्टिब्रल कॉलम्स जो है वो अटैच हैं, और साथ में रिब्स भी। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके अंदर अपेंडेजेस आ जाती हैं। अपेंडेजेस में आपके पास क्या है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल जो है वो क्या है, 4 लिम्स का है, जिसमें आपके हाथ आ जाते हैं, आपकी जो है वो पाम की जो है वो बोन्स, फिंगर की जो है वो बोन्स और सारे जॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं। पेल्विक गर्डल में जो है वो आपके पास लोअर लिम्स आ जाते हैं, जिसमें आपका जो है वो हिप रीजन आ जाता है। हिप रीजन के नीचे जो है वो लेग्स की सारी बोन्स, फुट की सारी बोन्स, टोज़ की सारी बोन्स, ये सारा कुछ आ जाता है। अब ये गर्डल्स जो हैं ये क्या करते हैं, अटैच द अपर एंड द लोअर अपेंडेजेस टू द एक्सियल स्केलेटन। और जो एक्सियल स्केलेटन है जिसके अंदर आपके पास ये रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम सब ये आते हैं, तो आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो क्या करता है, इन गर्डल्स को जो है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ ज्वाइन करके रखता है, सो दैट आपके पास बॉडी जो है वो कनेक्टेड रहे, सपोर्टेड रहे, एंड दे कैन मूव। सो दिस वाज अबाउट द skeletons. Hope so you understand. If there will be any question you can ask.